विमेन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए एक मुकाबले में हुए कंट्रोवर्शियल रनआउट के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई थी। इस कंट्रोवर्शियल रनआउट के बाद कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और क्रिकेट फैंस ने अपना रिएक्शन जाहिर किया था, जिसके बाद अब इस चीज को लेकर WPL मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। WPL मैनेजमेंट ने जो विमेन प्रीमियर लीग का जो तीसरा सीजन खेला जा रहा है उसमें रनआउट को लेकर एक नियम में बदलाव किया गया है। यहाँ पर WPL मैनेजमेंट का आप कहना है कि जब भी कोई खिलाड़ी आप कह सकते हैं विमेन प्रीमियर लीग के सीजन में रनआउट होगा तो वहां पर रनआउट तभी माना जाएगा जब बेल्स पूरी तरीके से स्टंप से बिखर जाएंगी, यानी बेल्स स्टंप से हट जाएंगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ये बदलाव हुआ क्योंकि मामला ये था कि जब मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक मुकाबला खेला जा रहा था, वहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 164 रनों का स्कोर बोर्ड पर टांगा था, जिसका पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब कह सकते हैं 20वें ओवर की 5वीं गेंद तक 163 के स्कोर पर पहुंच गई थी, यानी उन्हें आखिरी गेंद पर 2 रनों की दरकार थी और स्ट्राइक पे थी दिल्ली कैपिटल्स की बैटर अरुंधति रेड्डी। उन्होंने हवा में शॉट खेला, 2 रन लेने के लिए वो दौड़ी, लेकिन जब वो क्रीज में वापस पहुंच रही थी तो उसी बीच मुंबई इंडियंस की विकेट कीपर ने कहीं ना कहीं स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी। लेकिन जब थर्ड अंपायर ने कहीं ना कहीं फ्रेम चेक किया तो वहां पर लाइट जल गई थी, लेकिन जैसे ही गिल्लियों ने कह सकते हैं स्टंप्स का साथ छोड़ दिया, तब तक जब फ्रेम चेक किया गया तो अरुंधति रेड्डी का बल्ला क्रीज के अंदर पहुंच गया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने अरुंधति रेड्डी को नॉट आउट दिया और इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स को इस कह सकते हैं नेल बाइटिंग मुकाबले में 2 विकेट से जीत मिली थी। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया, क्योंकि इस रनआउट को लेकर कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने प्रतिक्रिया दी थी। खासकर पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज, उन्होंने भी इस रनआउट को लेकर जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। वहीं RCB के पूर्व हेड कोच माइक हैसन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा रनआउट को लेकर लिया गया डिसीजन कभी नहीं देखा। ये सब प्रतिक्रियाओं के बाद कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी थी, जिसके बाद अब WPL ने इस पर कह सकते हैं फैसला लेते हुए ये अपडेट दिया है कि रनआउट को लेकर उन्होंने नियम में ही बदलाव कर दिया है। खासकर ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि WPL में जिन बेल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो बेल्स जिंग ब्रांड की हैं। जिंग ब्रांड की ये बेल्स जरा सी भी हरकत होने पर तुरंत उनकी लाइट्स जल जाती हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि अंपायर को फैसला लेने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से कहीं ना कहीं अब WPL मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि अगर जो बेल्स हैं वो स्टंप्स से बिल्कुल बिखर जाएंगी तभी रनआउट करार दिया जाएगा। और बात करें इन जिंग ब्रांड की बेल्स का, तो इनका इस्तेमाल ICC के कई टूर्नामेंट्स, BCCI भी कई सारी बायलैटरल सीरीज में इनका इस्तेमाल करता है और इनमें लगा माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही यूनिक है, जिसकी वजह से वो 1 सेकंड के 1000वें भाग तक में भी बेल्स किस तरीके से टच हुई हैं उनसे उनके जो लाइट जल जाती है उसका वो रिकॉर्ड रखता है। कहीं ना कहीं इस वजह से इनका इस्तेमाल भी ICC भी करता है, BCCI भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से WPL मैनेजमेंट को जो कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब ये बड़ा फैसला लिया है। अब देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी इस फैसले के बाद थम जाती हैं या इनमें कोई और अपडेट भी देखने को मिलता है। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।